मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बीए पार्ट सेकंड के पर्चाए दोयम के यूनिट फर्स्ट में जो मुजव्वज़ा निसाब पर मबनी आम मालूमात के सवालात पूछे जाते हैं, उनसे मुताल्लिक़ पिछली नशस्त में हमने चंद सवालात आपके गोश गुजार किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज चंद सवालात और आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल नंबर 1 इस तरह है कि किस शख्स ने मुरासले को मुकालमा बनाया था? इसका जवाब है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। दूसरा सवाल है दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। तीसरा सवाल नुक़ूश सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? जवाब है मौलाना सुलेमान नदवी की। अगला सवाल उर्दू की पैदाइश का अब तक क़रीन क़यास नज़रिया किसने पेश किया, यानी जिसे आज की तारीख़ में हम मुस्तनद मानते हैं। माहिरीन लिसानियात जिस पर इत्तेफाक़ राय करते हैं, किसने पेश किया वो नज़रिया? इसका जवाब है प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने। अगला सवाल है एजाज़ सुखन का मुसन्निफ़ कौन है? देखिए भाई, ये सवाल सब सिलेबस से मुताल्लिक़ है। जब आप उर्दू ज़बान की पैदाइश, उसके मुख्तलिफ़ नज़रियात पर गुफ्तगू करेंगे या पढ़ेंगे या आप तबादलाए ख़याल करेंगे तो वहाँ इस किताब का नाम आएगा और उसका जवाब है एजाज़ सुखन का मुसन्निफ़ शेर अली सरखुश। प्रेमचंद आपके कोर्स में है, उनसे मुताल्लिक़ सवाल है कि प्रेमचंद के दो मशहूर नाविलों के उन्वानात तहरीर कीजिए। वैसे तो प्रेमचंद ने कई नाविलें तहरीर की जो मशहूर हुई, लेकिन उनमें जब दो नाविलों के उन्वानात पूछे गए तो आप इसके जवाब में पहला उन्वान लिखेंगे मैदान अमल, दूसरा बाज़ार हुस्न। चाहें तो आप बेवा भी लिख सकते हैं, चौगाने हस्ती भी लिख सकते हैं, और भी बहुत से उनके नाविल हैं। इसी तरह अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता दो मुसन्निफ़ीन के नाम लिखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज आपके कोर्स में है और आप देखते हैं कि इस पे बड़ा सवाल भी बनता है 20 नंबर का, और अब तो कोरोना की वजह से हो सकता है वो सवाल छोटा हो जाए, लेकिन हमें अपने इल्म में इजाफा करने के लिए उसे तफसीली तौर पर पढ़ना पड़ता है। मुख्तसर सवाल ये बनाया गया फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता दो मुसन्निफ़ीन के नाम लिखिए। जवाब है पहला मीर अमन दहलवी, दूसरा लल्लू लाल जी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर मुसन्निफ़ीन में अपनी पहचान आप रखते थे। इसी तरह से अगला सवाल ये बनाया है हमने कि ब्रजबानो किसे कहा गया है? ब्रजबानो किसे कहा गया है तो आप कहेंगे ज़बान उर्दू को, क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा की बेटी कहा। सवाल नंबर 9 इस तरह है कि किस माहिर लिसानियात ने उर्दू की पैदाइश खित्ते सिंध में बताई है? अब माहिर लिसानियात क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक, यानी ज़बान के सिलसिले में जिसे महारत हासिल हो, उसे कहते हैं माहिर लिसानियात। तो उसका जवाब है मौलाना सुलेमान नदवी। अगला सवाल है कि शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है या कहा गया है? इसका जवाब आपको लिखना है अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल को। प्रेमचंद किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? जैसा कि मालूम है वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। जवाब तो ये है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत उन्होंने की थी जो लखनऊ में मुनक्किद हुआ था। अगला सवाल है प्रोफेसर महमूद शिरानी की दो मशहूर किताबों के उन्वानात लिखिए। आम तौर पर जब महमूद शिरानी की किताबों का तस्करा किया जाता है तो
زیادہ تر لوگ پنجاب میں اردو سے آگے نہیں بڑھتے. پنجاب میں اردو تو ہے ہی ان کی مشہور کتاب. ان کی ایک اور مشہور کتاب تنقید شعر العجم، یعنی جب علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم لکھی تھی تو اس کتاب میں محمود شیرانی نے تحقیق کی روح سے چند تسامحات فروگزاشتوں کو عیاں کیا تھا، اس لیے وہ کتاب انہوں نے لکھی تنقید شعر العجم. آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ دکنی ادب کی تاریخ یہ کتاب کا نام ہے. دکنی ادب کی تاریخ کا مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے پروفیسر محی الدین قادری زور. دکنی ہندوستان میں اردو کی پیدائش کا نظریہ آپ پڑھیں گے، میں اس میں نصیر الدین ہاشمی کے نظریے کو پڑھیں گے. وہیں نظریہ کو جب پڑھیں گے تو دکنی ادب کی تاریخ بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور دکنی ادب کی تاریخ پر جتنی سیر حاصل گفتگو ان دونوں حضرات نے کی ہے شاید کسی نے نہیں کی، نصیر الدین ہاشمی اور پروفیسر محی الدین قادری زور. تو حاضرین، یہ سوالات کا سلسلہ آج یہیں ختم ہو رہا ہے. کل کی نشست میں بھی ہم ان مختصر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.